आदाब नाजरीन, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत आज अलग अंदाज से करते हैं और सबसे पहले बड़ी 10 अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम ने ली करवट। शहर श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में हो रही है हल्की बारिशें। बांडीपोरा के गुरेज और तुलेल और जोजिला में हल्की बर्फबारी शुरू। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी की जारी। अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 20 मार्च तक मौसम रहेगा खराब। बालाई इलाकों में ट्रैफिक हो सकता है मुतासिर। कई इलाकों में बर्फानी तोदी गिराने की वार्निंग भी जारी। सरहदी जिला राजौरी के थाना मंडी में आसमानी बिजली गिरने से एक ही कुंबे के 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में मियां बीवी समेत 1.5 साला बेटी रोजिया अख्तर भी शामिल। जख्मियों को थाना मंडी के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने फौरी तरीके से उनका इलाज किया और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने नवाए कदल में नव तामीर शुदा महाजिर मिल्लत मस्जिद शरीफ का किया इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में लोगों की खास तादाद की शिरकत। मसाजिद को समाजी असलाह के मराकज बनाने पर मीरवाइज ने दिया जोर। उलमा किराम और मसाजिद के इमामों पर जोर दिया कि वो इस माह मुबारक में असला माशरा के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और अपने खिदमात में इस माह मुक़द्दस की बरकत और फ़ज़ाइल बयान करते हुए ज़ाती और माशराती इस्लाह पर जोर दें। उमर अब्दुल्ला की सरबराही में नुआ सुबह श्रीनगर में पार्टी अहदारों की ताहम मीटिंग। पार्टी के सेंट्रल जोन के अहदारों ने मीटिंग में की शिरकत। मौजूदा सूरत हाल और पार्टी मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट कर सकती है जारी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर इस्लाम वानी समेत दीगर लीडर मीटिंग में मौजूद। महबूबा मुफ्ती का CAA पर बड़ा बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कर रही है कोशिश। पिछले 10 सालों में बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हुआ। किसान सड़कों पर लोग खुदकुशी कर रहे हैं। CAA मुसलमानों के खिलाफ कानून है। मुसलमानों से अपील की कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें और आने वाले इंतखाबात में वोट से इसका जवाब दें। ख्वातीन के लिए कांग्रेस के 5 अहम वादे। सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारी न्याय गारंटी का किया ऐलान। कहा, इस कबल हम हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय करके चुके ऐलान और ये कहने की जरूरत नहीं कांग्रेस गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होती। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक भयानक सड़क हादसा आया पेश। शादी की बारात से वापस आने वाली गाड़ी हादसे का हुई शिकार। हादसे में 5 अफराद की हुई मौत, 6 अफराद की हालत तशवीशनाक। तमाम जख्मियों को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर करीबी अस्पताल किया दाखिल, जहां पे उनका इलाज बड़े पैमाने पर जारी। गजा में इजराइल के हमले माह रमजान में भी जारी। शुमाली गजा खान यूनिस और राफिया यमारी में मशहूर फलस्तीनी बरकत समेत 60 फलस्तीनी हलाक। शुमाली गजा में शदीद गजाई किल्लत से मजीद बच्चों की फौत। सूदी हुकाम की जानिब से माह रमजान के दौरान मस्जिद हराम और मस्जिद नबी आने वाले नमाजियों की मास्क पहनने का मशवरा। हुकाम के मुताबिक मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में मास्क पहनने से मुतअद्दिद बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। रमजान मुबारक के दौरान उमरा ज़ायरीन के लिए मस्जिद का सहन और खाना काबा की रिहाइश को मुख्तस किया गया। हुकाम ने ज़ायरीन के दाखिले और बाहर निकलने के लिए वसी गेट मुख्तस किए ताकि ज़्यादा हुजूम को रोका जा सके। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और साबिक सदर ट्रंप ने बारलेतेम्ब डेमोक्रेटिक और पब्लिक सदराती नामजदगी की हासिल ये दूसरी मर्तबा है जब दोनों सदरात इंतखाब में एक दूसरे के मुकाबिल है। नाज़रीन, ये थी अभी तक की बड़ी अहम 10 खबरें। अब सीधा
चलिए ब्रेक के बाद न्यूज 86 में आपका खैर मकदम है और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पूरी टीम थी वो जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर थी। श्रीनगर में कल थे वो और आज जम्मू में है, जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ वफद से मुलाकात की। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कई अहम बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। ताहम क्या असेंबली इंतखाबात पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही होंगे, ये फैसला सिक्योरिटी का जायजा लेने के बाद होगा। उन्होंने कहा कि हतमी फैसला सिक्योरिटी जायजा लेने के बाद होगा कि जो असेंबली इंतखाबात है क्या वो भी पार्लिमानी इंतखाबात से होंगे, वो सिक्योरिटी जायजा लेने के बाद उस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग अफराद हैं और माजूर अफराद हैं उनके लिए ये सहूलत इस बार होगी पार्लिमानी इंतखाबात में कि वो घर बैठे ही वोट डाल सकते हैं। यानी 85 साल से ज़्यादा जो उम्र के बुजुर्ग अफराद हैं वो आने वाले इंतखाबात में उनको ये सहूलियत होगी कि वो घर बैठे ही वोट डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं उनको भी ये सहूलियत होगी कि वो आने वाले इंतखाबात में घर पर ही अपना वोट डाल सकते हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजू कुमार ने कहा कि कमीशन लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन इस बारे में हतमी फैसला क्या किया जाएगा कि आया 2 इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, ये फैसला सिक्योरिटी एजेंसी और सियासी जमातों के साथ मुकम्मल मुशावरत के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इंतखाबात किसी ताख़ीर के बगैर ही वो जल्द ही मुनक़्क़द कराने जाएंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो जाली खबरें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया में, उस हवाले से एक टीम तैयार की जाएगी जो ताकि इन पर रोकथाम किया जा सके। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुनक़्क़द होंगे, इस की भी उन्होंने गारंटी दी कि जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने मज़ीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जेके पीडीपी पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूं। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाए, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था लगभग सबका, काफी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का यह भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में जो डीडीसीए के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीजें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का यह मान था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहां भी हैं कैंप्स में उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो चुनाव हम कराएंगे जेएंडके में भी और पूरे देश में भी
जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराए, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका भी विश्वास आपको कैसे हो, ये भी आपको बताएंगे। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो चुनाव हम कराएंगे J&K में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफी। तो चलिए अब बात सीए की करेंगे, जहां पर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीए पर यह कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पर जितने भी वहां के अकलीतू हैं उन्हें काफ़ी जो शहरियत है उन्हें मिलेगी, जिसको लेके अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया कि बीजेपी अपने नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती है, दूसरे जो मुल्क है उनके नौजवानों को बीजेपी नौकरी दे रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बयान सामने आया है कि बीजेपी की हुकूमत कहती है कि अगर 3 ममालिक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के शहरियों को अगर शहरियत हासिल होती है तो इन्हें नौकरियां भी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि बड़ी तादाद में जितने भी अकलीतू हैं वो हमारे मुल्क में आएंगे और इन्हें नौकरियां दी जाएंगी और इनके लिए घर भी बनाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन जो दीगर ममालिक के बच्चे हैं उन्हें नौकरियां दी जाती है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना? बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें के लिए मुझे और मेरे साथी जहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।